काजल एक नई नवेली बहू थी। उसके ससुराल में उससे सबसे ज्यादा प्यार उसके ससुर राजेश किया करते थे, क्योंकि राजेश की खुद की कोई बेटी नहीं थी। इसलिए राजेश काजल को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। और ऐसी एक सुबह राजेश चाय बनाकर काजल को चाय देने जाते हैं। काजल बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। ये लो तुम्हारी चाय। घर पर तो तुम्हें सब कुछ हाथों में मिलता होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए चाय बना दूं। चलो चलो उठो, चाय पी लो। गुड मॉर्निंग पापा जी। आपको चाय लेकर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस उठने ही वाली थी। अरे क्यों नहीं, एक बाप अपनी बेटी को चाय नहीं पिला सकता क्या? अरे तू चिंता मत कर। और हाँ, मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां काट दी हैं, तो उठकर आराम से सब्जी बना लेना, ठीक है? अरे पापा जी, आपने इतना कुछ कर दिया और मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। अरे तो क्या हुआ बेटा, काम तो कोई भी करे, एक ही बात है, काम होना चाहिए। जल्दी से चाय पीकर नहा धोकर रेडी हो जा, जब तक मैं देखता हूँ कुछ और काम निपटा देता हूँ। अरे पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। आप जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटा, सारा दिन घर पे पड़े पड़े आराम ही तो करता हूँ। अब सोचता हूँ कि अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर दूंगा। तभी वहाँ पर सास मंजू आ जाती है और मंजू बहू के सामने तो अपने पति को कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अपने पति को खींचकर कमरे में ले जाती है और अपने पति से कहती है, देख रही हूँ मैं, जब से काजल इस घर में आई है तब से आप कुछ ज्यादा ही अपनी लाडली बहू पर अपना प्यार न्यौछावर कर रहे हैं। अरे इस घर में और भी लोग हैं, जरा उन पर भी ध्यान दे दो। अरे मैं तो सब पर ध्यान देता हूँ, पर यहाँ किसी का मेरी कोई कदर ही नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपना सारा प्यार अपनी बेटी को ही दूंगा अब। बड़े आए बाप बनने वाले। अरे वो आपकी बहू है। ससुर और बहू के बीच एक पर्दा होता है, उस पर्दे को पार करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आजकल की बहू का कोई भरोसा नहीं। वो कब कहाँ अपने ससुर पर कैसा इल्जाम लगा दे, कुछ पता नहीं होता। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है मंजू। पर वैसे भी मैंने काजल बिटिया के साथ आज तक कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मैं तो उसे अपनी बिटिया की तरह मानता हूँ। और हाँ, मुझे अपनी काजल पर पूरा भरोसा है, उसकी सोच इतनी घटिया नहीं है। देखो, सुबह सुबह मुझसे बहस करने की तो जरूरत है नहीं। अगर मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, तो मतलब मना कर दिया। आज के बाद अगर तुमने काजल के साथ दोबारा बाप बेटी वाला व्यवहार रखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके ससुर हो, ससुर बनकर रहो, समझे? देखो, तुम्हें सास बनने का शौक है ना, तुम सास बनो, लेकिन मुझे ससुर बनने का कोई शौक नहीं है। शुरू से ही मेरे अरमान थे कि मेरे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया जन्म ले, पर वो अरमान तो मेरे अरमान ही रह गए। इसलिए मैंने सोच लिया कि जब भी मेरे घर में मेरी बहू आएगी, मैं उसे अपनी बेटी ही मानूंगा। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है इस डायन ने। जब देखो तब अपनी बहू के आगे पीछे उसकी पूंछ बन के घूमते फिरते रहते हो। अरे बहू के अलावा और कुछ दिखाई देता भी है तुम्हें? सास को अपनी बहू से बहुत ही जलन हुआ करती थी। उसे शक था कि कहीं उसकी बहू ही उसके अपने ससुर को ना फंसा ले। ऐसे एक दिन काजल के सर में बहुत दर्द हो रहा था और काजल दर्द में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तभी ससुर काजल के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है काजल बहू, सब ठीक तो है ना? देख रहा हूँ सुबह से तू सो रही है, अभी तक नीचे नहीं आई। कुछ नहीं पापा जी, वो क्या है ना, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए आज मैं सो रही हूँ। तो मेरी बेटी के सर में दर्द हो रहा है, चल तू चिंता मत कर, मैं तेरे सर में मालिश कर देता हूँ, थोड़ी देर में तुझे आराम मिल जाएगा। अरे नहीं पापा जी, रहने दीजिए, मैंने दवाई ले ली है ना, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, रुक जा, अभी मालिश करता हूँ। ससुर तुरंत तेल लेकर आता है और काजल के सर पर मालिश करना शुरू कर देता है। सास भी मटकते मटकते वहाँ पर पहुँच जाती है और ये नजारा देखकर तो उससे रहा ही नहीं जाता और वो गुस्से में ही अपनी बहू के सामने पति को सुनाने लगती है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और काजल बहू तू,
अरे तू तो बड़ी बेशरम औरत निकली। भला कोई अपने ससुर से अपने सर में मालिश करवाता है? तुझे अपने ससुर से अपने सर में मालिश करवाते हुए जरा सी भी शर्म आ रही है? कई बार बोला है, ससुर और बहू के बीच एक पर्दा होता है, कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन तुम दोनों तो बड़े ही बेशरम किस्म के इंसान हो। अरे मंजू, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अरे मैं इसका ससुर नहीं, इसका पिता हूँ। और एक बाप बेटी के रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं होती, बल्कि एक बाप अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तो तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। माँ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पापा जी बहुत अच्छे हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, पापा जी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने कभी मुझे पापा की याद भी नहीं आने दी कि मेरे पापा मेरी बहुत केयर करते थे और मेरे ससुर जी भी मेरी बहुत केयर करते हैं। हाँ तो एक काम करना, अपने ससुराल को अपना मायका ही बना ले। धीरे धीरे अपने माँ बाप को यहीं बसा ले। हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और तेरे पति को तेरा भाई ही बना देंगे। ये ठीक रहेगा ना, है ना? मंजू, अब अगर एक भी शब्द तुमने बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि पति पत्नी के बीच भी कोई मर्यादा होती है। गुस्से में मेरा हाथ उठ जाएगा और शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए भला इसी में है कि यहाँ से चली जाओ। सास को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। समय बीत जाता है। बहू और ससुर के बीच का प्यार देखकर सास को तो बहुत ही जलन हुआ करती और सास उन दोनों के रिश्तों पर भी शक किया करती। ऐसे एक दिन सास अपनी दूर की बहन बबीता के पास कुछ दिन के लिए चली जाती है और घर पर सिर्फ काजल और उसका पति और ससुर थे। ऐसे एक दिन अचानक से सास वापस घर पर आती है और वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है। सास तुरंत अपने पति को फोन करती है, लेकिन उसका पति भी फोन नहीं उठा रहा था। तभी वो अपनी बहू को फोन करती है, लेकिन बहू ने भी फोन नहीं उठाया। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू मेरे पति को लेकर भाग गई हो। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती करी थी मैंने जो तूने मेरे घर में ऐसी कुलक्षणी बहू भेज दी और ये तो अपने ससुर को ही लेकर भाग गई। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो दुनिया ही डूब गई। भगवान जी, पता नहीं कैसी सौतन आ गई मेरे घर में मेरी बहू के रूप में। सास के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शक का कीड़ा घूम रहा था। सास तुरंत अपने बेटे विजय को कॉल करती है और उसे सारी बात बताते हुए कहती है, अरे विजय, जल्दी से घर आ जा। तेरी बीवी तो अपने ससुर को ही लेकर भाग गई। अरे हमारी बहुत बदनामी होगी पूरे समाज में। जल्दी आ जा विजय, अब लगता है मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ सही सलामत रहे तो भगवान के लिए घर वापस आ जा। बस माँ बस, पता नहीं क्या क्या बोले जाती हो। आपका दिमाग खराब हो चुका है सच में। अरे काजल को और पापा को मैंने बुलाया था ताकि हम शॉपिंग कर सके। वो लोग मेरे साथ है और आप पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बके जा रही हो। माँ, आपको अपने पति पर और बहू पर यकीन हो ना हो, मुझे अपने पिता पर और अपनी पत्नी पे पूरा यकीन है। इसलिए मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा जहाँ मेरे पिता और मेरी पत्नी के बारे में गलत सोचा जाता है। मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी को लेकर आपसे दूर जा रहा हूँ माँ। आज के बाद मैं मर भी जाऊंगा ना तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पाओगी। सच्चाई जानने के बाद सास को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से माफी मांगती है। विजय, मुझे माफ कर दे। मेरे दिमाग में जो शक का कीड़ा घूम रहा था उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगी। मुझे माफ कर दो तुम तीनों और घर वापस आ जाओ प्लीज। ऐसे ही थोड़ी देर बाद तीनों घर पर वापस आते हैं और घर आने के बाद वो तीनों से माफी मांगती है और दोबारा अपनी बहू और अपने पति यानी कि बहू के ससुर पर शक नहीं करती।